भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही अपने भाई बहनों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास करना। तो बढ़ते हैं बहनों खबरों की तरफ। एक बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और ये काफी जो है अर्जेंट लेटर है। संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश राज्य में जारी हुआ है। 17 मई को जारी हुआ है और निदेशालय की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यह लेटर भेजा गया है। और लेटर है जिले के अंतर्गत मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को जनसंख्या मापदंड के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तन किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में है। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको फुल यानी मेन आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तन वहां पर किया जाएगा। इसके बारे में यह आदेश मध्य प्रदेश में जारी हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है, आइए इस पर थोड़ा संज्ञान लेते हैं। इसमें लिखा है कि वर्तमान में प्रदेश में 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। तो आपने क्या देखा कि मध्य प्रदेश राज्य में 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इन्हीं केंद्रों के कवरेज क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निर्धारित जनसंख्या में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में आंगनबाड़ी केंद्रों के जो हितग्राही हैं उनकी सुविधा के दृष्टिगत इन केंद्रों को जनसंख्या मापदंड के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाना है। साथ ही एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आगे की लाइन है कि भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति हेतु जनसंख्या मापदंड निम्नानुसार है। आइए फोकस करते हैं। क्षेत्र लिखा है एक तरफ और दूसरी तरफ जनसंख्या मापदंड लिखा है। क्षेत्र में है आपका शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र। तो आपने देखा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र का जो मानक है वो 400 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र का है। आदिवासी क्षेत्र है 300 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र का है। ये जो मानक हैं, जो मापदंड आप देख रहे हो, ये भारत सरकार की तरफ से है। तो ये सभी राज्यों की बहनों के वहां ऐसे ही ये मानक जो है मापदंड का लागू होता है। बाकी ले चलते हैं आगे। इसमें और क्या कहा गया है? जिले के अंतर्गत यानी समस्त जिले के, पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अंतर्गत माह अप्रैल 2022 में, माह अप्रैल यानी महीना जो अप्रैल है 2022 का, उसमें कराए गए वार्षिक सर्वे के आधार पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के जनसंख्या के आधार पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तन हेतु जिला कलेक्टर की अनुशंसा सहित प्रस्ताव 3 दिवस में संचालनालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही इनका कहना है कि मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास मंत्रालय के पत्र संख्या दी है 5/4/2022 की। इसके द्वारा जिले से अतिरिक्त नवीन आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के प्रस्ताव भी चाहे गए थे। उन प्रस्तावों में उपरोक्तानुसार मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तन के प्रस्ताव को सम्मिलित न किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों के दोहरी मांग की स्थिति निर्मित ना हो। तो देखो यहां पर इनका क्या कहना है, भारत सरकार का पत्र संलग्न भी दे दिया गया। डॉक्टर रामराव भोसले जी हैं, मध्य प्रदेश में संचालक है महिला बाल विकास विभाग में, और उनके स्तर से ये एक बहुत ही बेहतरीन सा 17 मई को आदेश आया। अब देखिएगा यहां पर इन्होंने क्या कहा। अभी कुछ समय पहले अलग से आंगनबाड़ी केंद्रों के यानी निर्माण में अलग से जो है प्रस्ताव भी मांगे गए थे, नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों के, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के, यानी नए नए जो जहां पर ज्यादा आबादी हो गई तो नए बनाने के लिए। तो उससे पहले इनका कहना यह है कि नए बाद में बनाओ, नए नवीन केंद्र के लिए स्वीकृति बाद में दो, पहले जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको जो है उनकी जनसंख्या अगर बढ़ गई है तो उनको पहले फुल में कर दो। इस हिसाब से क्या होगा कि उतनी आबादी वहां पर हो जाएगी। अब पता चला जो है कितना 400 मान लीजिए मानक है, 400 पर मान लीजिए का मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है आपका, साथ ही साथ ये मिनी है। एक 800 पर आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो चल रहा है। अब ऐसे में जनसंख्या थोड़ी मान लीजिएगा बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, यहां पर मान लीजिएगा 300 जनसंख्या यहां पर बढ़ गई।
अब यहां पर कितना हो गया, 4 के बलदे यहां पर हो गई 700 जनसंख्या। अब ऐसे में अलग से तो जो है एक आंगनबाड़ी, यहां 800 है, यहां पर हो गई 900 या 1000, क्योंकि इसकी भी तो जनसंख्या बढ़ेगी, 900 1000 हो गई, तो 4-500 मान लीजिएगा आपका जो अगर बढ़ गया लाभार्थी, तो उसके लिए अलग से आंगनबाड़ी केंद्र ना बनाओ, मिनी वाले को ही जो है मेन कर दो और ऐसे चलाओ। इस तरह से उनका यहां पर कहने का तात्पर्य है कि नया केंद्र का सृजन मत करो, पहले जो भी अगर मर्ज हो सकते हैं मिनी से किसमें, मेन में, तो उसको पहले कर लो। ये वहां पर इनका कहने का तात्पर्य है। सलमा बहन आती है शाजापुर से और बहन ने जानकारी देखिएगा लिख करके भी अलग से भेजी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी भेजने के लिए। साथ ही बात करते हैं अगले एक नए सरकारी आदेश की, जो बिहार सरकार से और सहरसा जिले में समाहरणालय से आईसीडीएस विभाग से जारी हुआ है। 14 मई को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को वहां पर सहरसा जिले में भेजा है और लेटर है आंगनबाड़ी केंद्र भवन संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें इन्होंने कहा है कि यहां पर जिला पदाधिकारी सहरसा की बैठक में दिए गए आलोक में आंगनबाड़ी केंद्र भवन संबंधी जो निम्न प्रतिवेदन की मांग की गई है, जिसमें क्रम संख्या का कॉलम, परियोजना के नाम का, कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, कुल निर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या और कुल निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, साथ ही भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या का भी कॉलम है। साथ ही यह भी कहा गया है कि निर्देश दिया जाता है कि 2 दिन के अंदर उपरोक्त प्रतिवेदन अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएं और ये यहां पर लेटर जारी हुआ है सहरसा जिले में। साथ ही बात करते हैं एक और सरकारी आदेश की, और ये वाला आदेश भी भाइयों बहनों बिहार के सहरसा जिले में समाहरणालय से जारी हुआ है और 14 तारीख को ही निकला है। साथ ही में इसके पोषण पुनर्वास जो केंद्र हैं, एनआरसी जिनको बोलते हैं, उसमें भेजे गए बच्चों की संख्या संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में लेटर आया है। इसमें यहाँ पे कहा गया है कि इस विषय में कहना है कि जिला पदाधिकारी सहरसा की बैठक में दिए गए आदेश के आलोक में पोषण पुनर्वास केंद्र यानी एनआरसी में भेजे गए बच्चों की संख्या संबंधी निम्न प्रतिवेदन की मांग की गई है। परियोजना के नाम का कॉलम, पंचायत के नाम का कॉलम, आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का और केंद्र संख्या का, और एनआरसी में भेजे गए बच्चों की संख्या का, नहीं भेजने का जो कारण है उसका और अभियुक्ति का। तो 2 दिन के अंदर ये भी सूचना मांगी गई। तो सहरसा में से जो है जिले में बिहार के ये 2 लेटर अभी बैक टू बैक आए हैं। साथ ही बात करते हैं रीता श्रीवास्तव बहन बाराबंकी से, उन्होंने एक आदेश भेजा है जो उत्तर प्रदेश में निदेशालय से 11 मई को जारी हुआ था। वैसे तो आप सब भाई बहनों को ये लेटर दिखा चुके हैं, दोबारा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जिन्होंने ना देखा हो वो भी देख लें। मैटर बहुत ही यहां पर जरूरी है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पूरे उत्तर प्रदेश में ये लेटर सभी जिलों में भेज दिया गया है और ये लेटर था शहरी क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनमें वहां पर जनमानस यानी वहां के लोगों की जानकारी में लाने के लिए केंद्रों के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया जाए ताकि बहुत बढ़िया रहे। इसके संबंध में लेटर आया था। इसमें उन्होंने क्या कहा कि अवगत कराना है कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतर जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो किराए के भवन में ही संचालित हो रहे हैं। संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर प्रायः केंद्र स्थल की जानकारी संबंधी बोर्ड न लगे होने से जनमानस को सही जानकारी नहीं हो पाती है। आंगनबाड़ी केंद्र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी गतिविधियों का मुख्य केंद्र होता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन स्थल की जानकारी होने से जहां एक ओर जनमानस को सुविधा होगी, वहीं इससे केंद्रों के संचालन में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के बाहर बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें। आपकी डॉक्टर सारिका मोहन जी जो निदेशक हैं, उनकी इस तरह से के लेटर 11 को जारी हुआ था, पहले भी आप सबको दिखा चुके हैं। वहीं पर बात करते हैं फाइलेरिया की दवा से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, आइए जान लेते हैं। बेफिक्र होकर के आप सब फाइलेरिया की दवा खाएं, ऐसा औरैया जिले में अधिकारियों के स्तर से बताया जा रहा है। जो भी लोग खाने से डरते हैं उनको समझाया जा रहा है। वहीं पर आपको हम बताते हैं इसमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। अभियान के दौरान दवा के सेवन के प्रभाव कुछ होते हैं, पहले उनको जान लीजिएगा। जी मचलना, उल्टी होना, चक्कर आना, खुजली होना, हल्का हल्का बुखार रहना, इस तरह से लक्षण आपको दिख सकते हैं। काफी लोगों को खाते ही खाते वहां पर चक्कर आ जाते हैं। चक्कर उन्हीं लोगों को आते हैं जिनमें यहां पर फाइलेरिया के जो है माइक्रोफाइलेरिया पहले से उनके अंदर मौजूद रहती है, तो वहां पर जो है उनको ऐसे लक्षण को सामना करना पड़ जाता है। वहीं पर जिनमें कोई असर नहीं होता, उनका तात्पर्य यही है कि उनके अंदर कोई भी फाइलेरिया का जो है जीवाणु वगैरह जो भी है वो मौजूद नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसको ये दर्शाता है। साथ ही देखो कौन लोग हैं जो सेवन ना
करें तो उनमें सबसे जरूरी हैं 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे, इनको तो बिल्कुल भी फाइलेरिया की दवा नहीं देनी है। साथ ही गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी नहीं देनी है, और गंभीर बीमारियों से ग्रसित जो भी लोग हैं उनको भी दवा नहीं खिलानी है। अब गंभीर बीमारियों से तात्पर्य यहां पर यह है, मान लीजिएगा कोई बीमार पड़ा है जो बिस्तर पर और आप उसको खिला रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसा कभी मत करना। जो बीमार है गंभीर रूप से, उसको दवा बिल्कुल भी ना दे। तो यहां पर ये कुछ चीजें हैं जो यहां पर निकल के आ रही हैं, क्योंकि मान लीजिएगा उसमें अगर फाइलेरिया के लक्षण हुए तो दवा के चलते चक्कर वक्कर आना ये स्वाभाविक बातें हैं, ये जरूर आता है। वो भी किसको आता है? जो भी लोग जो है जिनके अंतर्गत ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। खैर, यहां पर एक बहुत ही बढ़िया जानकारी आ रही है, आइए इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। वर्षों शरीर में पड़े रहते हैं पैरासाइट्स। तो यहां पर इनका कहना है, डीएमओ ने बताया कि यहां पर क्यूलेक्स नामक मच्छर, वाउचेरिया और ब्राफ्टाई नामक पैरासाइट का संक्रमण यहां पर मरीज से स्वस्थ व्यक्ति में करता है। यह फाइलेरिया का वाहक है जो गंदगी में पाया जाता है। इसके पैरासाइट्स 20 साल तक शरीर में पड़े रहते हैं। अगर 5 साल तक डाइएथाइल वगैरह कार्बामाइजिन, जिसको हम डीईसी बोलते हैं, नामक एक दवा है, उसका सेवन एल्बेंडाजोल गोली के साथ में किया जाए तो इस बीमारी से प्रतिरक्षित हो सकते हैं। अभियान के दौरान इन्हीं दवाओं का सेवन कराया जाता है। तो यहां पर इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी है जो आपकी दवा से जुड़ी हुई है। साथ ही देखिएगा यहां पर उनका कहना है कि जनपद वासियों से जो है यहाँ पर अपील की गई है कि सभी लोग निश्चित होकर के फाइलेरिया की दवा खाएं। इस दवा से कोई नुकसान नहीं होता है। इनका तो यहाँ पर आर्टिकल में छपा है कि कैंसर है, क्षय रोग है समेत कोई भी अगर व्यक्ति हैं इस तरह के, तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जिलों के जो भी उच्चाधिकारी हैं, डॉक्टर लोग, उनसे बात कर लें और वो जिस लोगों को लेकर के दिशा निर्देश दें आप उनको फॉलो करें। क्योंकि ज्यादातर कभी कभी क्या होता है कि अखबारों में जो छपता है वो हमेशा सही नहीं होता। आपने देखा कानपुर देहात में कैसे भर्तियां निकाल दी गई बाल विकास विभाग की। तो मेरा कहने का तात्पर्य, ये तो दवा से जुड़ा हुआ मैटर है, ये नुकसान भी कर सकता है। तो इसके बारे में आप सब बहनों को खुद ही पहले बताया जा रहा होगा और पहले भी ये काम कर चुकी हैं, किसको खिलानी किसको नहीं खिलानी। तो इसके बारे में आपको खुद ही बेहतर तरीके से पता होगा, किसी आर्टिकल पर आपको नहीं दौड़ना है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सब भाई बहनों को पसंद आया हो। अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।